जी। क्या आपने वादा किया कि फ्री ऑफ कॉस्ट में इस केस को लड़ूंगी और आपकी प्रशंसा कर रहे थे लोग, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर, इसका ड्राफ्ट भी पूरा तैयार है और इस केस को मैं ज़रूर लड़ूंगी। सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना, तो अब सरकार को हमने सड़क का रास्ता भी बता दिया है और हमने कोर्ट का रास्ता भी बता दिया है। और रही बात सरकार की मानने की, तो सरकार मानेगी, प्यार से माने या थप्पड़ खा के माने। नमस्कार, एसके न्यूज वर्ल्ड में एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं हूं अभी गुड़गांव में और परल चौधरी जी हमारे साथ है। ये समाज की बुलंद आवाज है। आज जो ये आरक्षित वाला मामला उठाया है समाज ने, इनके विषय में इनका क्या विचार है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। जी, आज हमने जो आरक्षण का मामला उठाया है, तो उसमें हमारा यही निवेदन है कि जो गुड़गांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो वार्ड बंदी हुई है, अभी 36 सीटें की गई हैं और पिछली बार जब 35 थी तो हमारे समाज की 6 सीटें थी। तो इस बार जब 36 सीटें की गई हैं तो 20% के हिसाब से 7.2, तो 7 सीटें बनती हैं। तो हमारी 7 होनी चाहिए, जिसकी जगह हमारी सीटें 3 कर दी गई हैं। तो मेरा यही माननीय मुख्यमंत्री मनोहर जी से ये अनुरोध है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। जो संविधान में हमारे समाज को जो सुविधाएं दी गई हैं उसको माना जाए। और जब हम हरियाणा की बात करते हैं, गुड़गांव की बात करें, तो जिस तरह से गुड़गांव विधानसभा में 90 सीटें हैं और 20% के हिसाब से अगर 18 बनती हैं तो 17 आरक्षित हैं। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो 10 बनती हैं तो 2 हैं। और हम राज्यसभा की बात करें तो 5 सीटें हैं और तो उसमें से आरक्षित सीट 1 है। तो बहुत समय से ये प्रक्रिया चली आ रही है। और जो इस समय इन्होंने जो कॉरपोरेशन के चुनाव में, जो कि 2 साल से वैसे ही डिलेड है, और वार्ड बंदी करने के बाद जो समाज की सीटें 3 कर दी गई हैं, तो उसको ये समाज नहीं स्वीकार करेगा और हम इसके लिए आगे फिर कार्यवाही करेंगे अगर हमारी मांगें नहीं मंजूर की गई। जी मैम, आप सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वकील है, समाज को इस विषय में क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जी, समाज को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि ये कोई एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कुछ समय पहले गुड़गांव का नाम चेंज करके गुरुग्राम किया गया था और मुझे लगता है कि गुरु द्रोणाचार्य जी के नाम पे नाम चेंज किया गया था। और कहानी तो सबको पता है कि किस तरह से एकलव्य का अंगूठा मांगा था उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा में। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये सरकार समाज का रिप्रेजेंटेशन कम कर रही है, तो फिर से कहीं ना कहीं वो हमारे से हमारा हक, हमारा रिप्रेजेंटेशन छीन के ये जो भी एकलव्य हैं उनके अंगूठे काट रही हैं। तो ये जो समाज के साथ, जो संविधान के साथ छेड़खानी की जा रही है, मुझे लगता है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसके लिए जो परिवार पहचान पत्र की प्रक्रिया का भी इस्तेमाल उन्होंने किया है, इसका बेसिस भी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इस तरह की चीज़ें जो है वो सेंसस के माध्यम, सेंसस इसका बेसिस होना चाहिए था और सेंसस 2011 में हुआ था। तो कोई भी छेड़छानी इसके साथ नहीं की जा सकती है और संवैधानिक तरीके से हमारी 6-7 सीटें बनती हैं और 7 हम अपना हक ज़रूर लेके रहेंगे। पूरा समाज यहाँ पर एकत्रित था अभी और पूरे समाज ने आवाज उठाई और आपका इंतजार हो रहा था। क्या आप इस समाज की आवाज सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे? जी बिल्कुल, हम अपनी हर तरह से जो भी संविधान में हमारे पास जो भी हमारे पास मेजर्स हैं, संवैधानिक तरीके से ही हम इसको लेके जाएंगे। और चाहे हम पहले हमने अपनी बात रखी है और कोर्ट का अगर हमें रास्ता खटखटाना पड़े तो हम ज़रूर जाएंगे। जी। क्या आपने वादा किया कि फ्री ऑफ कॉस्ट में इस केस को लड़ूंगी और आपकी प्रशंसा कर रहे थे लोग, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर, इसका ड्राफ्ट भी पूरा तैयार है और इस केस को मैं ज़रूर लड़ूंगी। जी। अगला कदम क्या होगा अगर सरकार नहीं मानती है? तो लोग कह रहे हैं हम सड़कों पर उतरेंगे, तो आप क्या उनको सलाह देना चाहेंगे? जी, मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि ये कोई जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये समाज को आप देखिए किस तरह से पूरे समाज का रिप्रेजेंटेशन कम किया जा रहा है। एक तरफ आप अंत्योदय की बात करते हैं और आप एक जो है एक समाज के एक हिस्से का रिप्रेजेंटेशन करके किस तरह का आप जो है अंत्योदय कर पाएंगे। और धीरे धीरे ये जो सरकार है, मैं देख रही हूँ, सिर्फ एक दलित समाज को नहीं, जिस तरह से क्रीमी लेयर की भी बात करें तो उसमें देखिए कि जहाँ हर जगह पे नियम है कि जो 8 लाख होनी चाहिए, जो क्या कहते हैं लेवल, वो यहाँ पे
6 लाख किया गया है। तो मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं हर समाज के हर वर्ग के साथ किसी ना किसी तरह का भेदभाव किया जा रहा है और इस तरह से समाज को बांटा जा रहा है। तो हम जब समाज की बात करते हैं तो सभी 36 बिरादरी की बात करते हैं। तो आज हर वर्ग परेशान है और मैं चाहती हूँ कि जो हमारा समाज भी है, जो भी संवैधानिक तरीके हैं उससे आगे बढ़े, एकजुट होए। और ये इसको हम एक कोई पार्टी का मुद्दा नहीं बना रहे हैं, ये हमारे समाज का मुद्दा है और हमारे समाज की हक की लड़ाई के लिए हम जरूर लड़ेंगे। मैम, समाज की महिला जो चुनाव लड़ती है और जो चुन के आ जाती है, उनके परिवार वाले राजनीति करते हैं और उनके परिवार वाले भागीदारी करते हैं, यानी महिला आगे नहीं आ पाती, या तो उनका देवर जेठ या कुछ उनका घर के सदस्य जाते हैं। उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए महिला और एज ए बुद्धिजीवी वर्ग वकील होने के नाते? जी, मैं तो महिला होने के नाते, मैं जिस परिवार से आती हूँ, हम 3 बहनें और एक भाई हैं और मेरे पिताजी पटौदी क्षेत्र के 2005 में विधायक भी रहे हैं और उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि अगर आप एक महिला को सशक्त करते हैं तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है, वो अपने पूरे परिवार को लेके आगे बढ़ती है। तो उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार में यही शिक्षा दी है कि जिस तरह से वो बाबा साहब में भी बहुत विश्वास, उनके जो भी प्रिंसिपल हैं उनमें विश्वास रखते हैं कि सबसे पहले आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने को सशक्त करें, अपनी फैमिली को सशक्त करें। और मुझे लगता है अगर उनके जो दूसरी महिलाओं की भी आप बात कर रहे थे कि उनके पति या देवर आते हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आप जो भी महिला है उनको सशक्त करें, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करें और कहीं ना कहीं एक बार आप उनको थोड़ा भी पुश करेंगे तो वो अपना रास्ता जरूर ढूंढेंगी। जी मदान साहब, अब ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? देखिए, जैसा कि आज महापंचायत हुई थी उसमें स्पष्ट कर दिया गया समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग से और युवाओं में जो आक्रोश था, तो स्पष्ट कर दिया गया है सरकार को, या तो सरकार हमारी बात को मान ले, अन्यथा जल्द ही सड़कों पर बहुजन समाज और जो दलित समाज जो सड़कों पर नजर आएगा उसका खामियाजा भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। और एक अधिवक्ता होने के नाते मैं बता देता हूं कि हम सड़क से भी लड़ना जानते हैं और कलम से भी लड़ना जानते हैं। और पूर्व में भी जो हमारे प्रोटेस्ट रहे हैं, हमने अपना हक लिया है। 2018 में जब इस सरकार ने हमारे SC/ST एक्ट के साथ में छेड़छाड़ की थी तो दलित समाज ने जो सड़कों पर उतरकर अपना रोष व्यक्त किया था, ये सरकार घुटनों के बल आ गई थी। तो ये सरकार अब भी उस दलित समाज को कमजोर ना समझे, क्योंकि हम सरदार उधम सिंह को भी मानते हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी मानते हैं। बाबा साहब ने जहां हमें संवैधानिक अधिकार दिए हैं, वहीं उधम सिंह ने हमें सड़कों पर लड़ना भी सिखाया है। तो सरकार को चेता देना चाहते हैं कि हमारा समाज आज भी आक्रोशित है। या तो केवल और केवल 1 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन के माध्यम से आप इसको अपने फैसले को वापस ले, अन्यथा कोर्ट की लड़ाई तो हम लड़ेंगे, लेकिन सड़कों पे भी इस सरकार को घुटनों के बल लेके आएंगे और इसको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। आप सत्ता से बाहर कैसे करेंगे? जब आप सड़कों पे उतरेंगे तो सरकार आप पे मुकदमे लगा देगी, उसका क्या जवाब है? सर, सरकार अगर मुकदमे लगाती है तो हम उनके मुकदमों का भी स्वागत करते हैं, क्योंकि अनेकों मुकदमे हमारे ऊपर लगे हुए हैं। यदि सरकार मुकदमा लगाना जानती है तो हम उन मुकदमे से निकलना भी जानते हैं। सरकार क्या मुकदमा लगाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार हमारे ऊपर किस प्रकार का मुकदमा लगाएगी? जब हम सरकार को ज्ञापन के माध्यम से बता चुके हैं कि हम शांति व्यवस्था में आस्था रखने वाले लोग हैं और हम शांति व्यवस्था से आपसे मांग करते हैं कि हमारी सीटों को बहाल कर दिया जाए। जो भारतीय संविधान में जो हमें 20% का आरक्षण मिल रहा है, वो हमें आरक्षण दिया जाए। और उसके बाद यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो क्या हम सड़कों पर हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 हमें अधिकार देता है और 32 में हम रिट भी फाइल कर सकते हैं। यदि हमारे अधिकारों का हनन करता है तो सरकार के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। आप 20% है और आरक्षित सीट में 7 सीटें आपको मिलनी चाहिए थी, अभी 36 में से 7 मिलनी चाहिए थी, फिर भी सरकार नहीं दे रही है। आपके वोट बैंक की चिंता नहीं है क्या सरकार को? देखिए, सरकार चेक कर रही है, आज सरकार चेक कर रही है दलित समाज को कि दलित समाज सोया तो हुआ है। एक बार चेक करके देख लिया जाए कि दलित समाज जाग रहा है या नहीं। तो सरकार ने चेक किया, हमने परिणाम दिया, हमारी महापंचायत हुई और अच्छे हुजूम के साथ हमारे समाज ने किया। लेकिन हमारा समाज जो है वो भारतीय संविधान में आस्था रखने वाला समाज है। उसने दलित समाज ने ज्ञापन के माध्यम से भी, पत्रचार के माध्यम से भी और प्यार प्रेम से भी सरकार को ज्ञापन सौंप के मांग की गई कि हमारी सीटों को बहाल कर दिया जाए। लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना। तो अब सरकार को हमने सड़क का रास्ता भी बता दिया है और हमने कोर्ट का रास्ता भी बता दिया है। और रही बात सरकार की मानने की, तो सरकार मानेगी, प्यार से माने या थप्पड़ खा के माने। आम लोकसभा चुनाव के इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है, मार्च में कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं। तो ऐसे में आपके समाज की क्या भागीदारी रहेगी सत्ता में और चुनाव में? देखिए, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर बता देता हूं कि जब कोई भी सरकार हो, सवाल हमेशा सरकार से होता है, विपक्ष से कभी सवाल नहीं होता। यदि ये सरकार हमारा शोषण करेगी और सरकार हमारे ऊपर कुठारघात करेगी तो दलित समाज जो कि हरियाणा में
एक अच्छा मजबूत वोट बैंक है। हम हरियाणा ही नहीं अपितु अगर पूरे भारत देश की बात करें तो दलित समाज का बहुत भारी वोट बैंक है, और वो वोट बैंक जब डलेगा तो इस सरकार को हम सत्ता से भी बाहर करने का काम करेंगे। और अपने दलित समाज से भी अनुरोध है कि जो सरकार हमारे को कुचलने का काम करे, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि हाथरस कांड हुआ, हमने उसमें भी प्रोटेस्ट किया, चाहे SC/ST एक्ट को भी आज इन्होंने कमजोर करने का काम किया है, तो इस सरकार को कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर फेंकने का काम आज हमारा समाज करने के लिए तैयार है।